हेलो एवरीवन, पार्ट 4 मीडियन में अब हम लोग मीडियन के कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहां पर आप लोगों को मीडियन दिया होगा लेकिन एक मिसिंग वैल्यू भी दी होगी। समझ में आया बेटा? यानी कि एक अननोन वैल्यू दी होगी तो आप लोगों को कंफर्म है तो वहां पर मीडियन दिया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग जो पार्ट 3 में मीडियन के हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, पहले उसको सोल्व कर लेते हैं रिवीजन के तौर पर। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन 1 देख लीजिएगा, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि मैंने यहां से ली है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलता है, क्लियर है ना, और इस तरीके से आपको एफ मिलता है। बस हमें यह समझ लेना है कि इस एफ का मतलब क्या होता है। तो हमें समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी होता है, यह आप लोगों का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यह आपका क्लास इंटरवल होता है। लेकिन इसका मतलब सुनिएगा, क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है। अगर 0 से 15 की मैं बात कर रहा हूं, मींस 0 इंक्लूड है, ठीक है बेटा, लेकिन 15 आपका एक्सक्लूड रहेगा। यानी कि 0 से लेकर 14 तक जितने भी नंबर हैं वो कितनी बार आए हुए हैं वो ये बताता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो 5 बार आए हैं, 15 इंक्लूड रहेगा, यानी कि 15 से लेकर 29 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं इंक्लूडिंग 29 भी, ठीक है बेटा, तो वो ऐसे 20 नंबर्स हैं। इसी प्रकार से इस प्रकार का आपको जोड़ा तय करेगा कि वो कितने नंबर्स वहां पर बने हुए हैं। समझ में आ गया आप लोगों को क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का? चलिएगा, अब ये आपका जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएफ बोलते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर हमारे पास एक गुल्लक है, उसमें हम लोग 5 रुपए डालते हैं फर्स्ट डे और सेकंड डे 20 डालेंगे, तो बताइए उसमें 20 रुपीज होगा या फिर 25 रुपीज होगा। तो कितना होगा वहां पर? 25 होगा। तो पहले यहां पे क्या आ जाएगा 5, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 65। इज दैट क्लियर? मींस जैसे आप लोग सीएफ निकालते हैं तो उससे अगला जो एफ है वो आपको ऐड करना होता है। तो ये हो जाएगा 115 और बेटा कुल मिला के हो जाएगा 140। इज दैट क्लियर? और जब आप लोगों को क्लास इंटरवल दिया होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। बताइए क्या होता है मीडियन निकालने का? जो फॉर्मूला हमने आपको दिया था वो था L प्लस n/2, इज दैट क्लियर, माइनस CF अपोन में क्या था बेटा F और इनटू में क्या था बेटा H था। मींस यहां पे हम लोगों को 1 2 3 4 5 वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग n/2 निकाल सकते हैं। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब कुछ टर्म 5 बार है, कुछ 20 बार है, कुछ 40, कुछ 50, कुछ 25, तो टोटल टर्म्स यहां पे निकल के आ जाता है। जब CF का आप लास्ट वाला टर्म लिखते हैं उसको हम लोग n बोलते हैं, उसका अगर आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग F निकालते हैं। तो F कहां से मिलेगा? फ्रीक्वेंसी वाले आपको बॉक्स में जाना होगा, वहां पर जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, सबसे बड़ा, ठीक है, नंबर जो होगा या फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग F मानते हैं। मींस यहां पर आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें ये 5 चीजें, ये फॉर्मूला है और जो 5 चीजें हैं वो सब हमें इसी टेबल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या निकालना होता है बेटा? हम इसमें CF निकाल सकते हैं। अगर हमने F निकाल लिया तो CF निकाल सकते हैं। CF निकालने का तरीका है, हमारा जो F है ना उसके सामने जाना, उससे ऊपर वाला जो CF में होता है ना उस वाले को हम लोग लेते हैं CF। इज दैट क्लियर? फिर हमें क्या निकालना चाहिए? L निकालना चाहिए। L कितना होगा? F के जो 7 का आपका जो इंटरवल दिया होगा ना, ये इसमें कौन सी लिमिट होती है? लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहां पर L को डिनोट करता है। तो ये हो जाएगा आपका 45। क्लियर है ना बेटा? और H मींस इसमें कितना कितना गैप है। मुझे तो लग रहा है 15 का, आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो मुझे आप जोर से बोल के बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। बताइए बेटा मुझे यहां पर L की वैल्यू कितनी गिवन है? L कितना है? 45 गिवन है। ठीक है बेटा, याद रखना है आप लोगों को, जो मीडियन आएगा ना आंसर मैं आपको बता देता हूं पहले, क्योंकि आप सब ये क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व होंगे जो आगे हम सोल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो याद रखना है कि जो हम लोगों का इसका मीडियन का आंसर आएगा, जैसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी 50 है ना बेटा, तो इस वाले इंटरवल के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। मींस जो हमारा आंसर आएगा वो 45 से लेकर 60 के बीच में आएगा। देख लेना, आप करके देखते हैं पहले। चलिएगा, n/2 कितना है हमारा? 70 है। इज दैट क्लियर? माइनस CF कितना बेटा? 65 है। वेल डन। F कितना है हमारे पास? F की वैल्यू हमारे पास 50 है। इनटू H कितना है हमारे पास बेटा? 15 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा स्पेस देख लेता हूं, स्पेस है नहीं है? जी हाँ, अभी थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास नीचे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 45 लिखूंगा प्लस मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है बेटा, तो कितना बचेगा आप लोगों के पास? 5 बचेगा। इज दैट क्लियर? और ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर ही आना होता है और आपके पास नीचे आ जाएगा 50।
इज दैट क्लियर? देखो सिंपल कैलकुलेशन भी है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तब भी आंसर वही आना है, या आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से 10 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं तब भी आंसर हमारा बेटा वही आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं। हमारे पास 45 आ चुका है, प्लस देखिएगा अगर ऊपर 15 है नीचे 10 है तो हम क्या करेंगे, एक अंक का पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। इसमें ऐड होने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पॉइंट इसमें लगा है, इसमें मोस्टली नहीं लगा होता है। ठीक है बेटा, तो पॉइंट के आगे का जो टर्म है ना उसको आप सेम लिखेंगे। ठीक है बेटा, और पॉइंट के जो इधर नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46.5। ठीक है बेटा, आर.एस. अग्रवाल का ये पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे अगर अपनी 10th क्लास की बुक में तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर इतना ही आ रहा है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग मीडियन निकालते हैं जब हम लोगों को क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है। यदि हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया होता है तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो दो फॉर्मूले हैं, एक है बेटा n+1/2th टर्म, और फिर आपने पढ़ा होगा सम के लिए n/2, याद है ना बेटा, भूले तो नहीं ना, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ी अलग प्रकार की है, समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन आप वीडियो नंबर अगर 3 देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, समझ में आया आप लोगों को? और देखिएगा इसका आंसर आता 46.5। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो हाईएस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसी के सामने वाला जो आप लोगों को क्लास इंटरवल दिया है उसी के बीच में से या उसी में से कोई वैल्यू निकल के आती है। समझ में आया बेटा? तो 46.5 देखिए दोनों के बीच में आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। क्लियर है बेटा इतना? चलिएगा, अब इसी बेस पे आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो ये सोल्व होने वाला है। अब देखिए कैसे सोल्व होगा, ये मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है बेटा, इस बार आपको मीडियन दिया हुआ है, जब हमको मीडियन दिया होता है तो हम क्या करते हैं बताइएगा, अगर मीडियन दिया है ना बेटा तो मीडियन हमें लिख लेना है जो भी दे रखा है। मीडियन हमें गिवन है बेटा 24, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब ये तो खैर हमारा यहां से हट ही जाएगा, जो भी है ऑप्शन ये तो हटेंगे और ये भी हटेगा और बेटा साथ में ये भी हटेगा, लेकिन हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा 0 से 10 हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, 1 10 से 20 दिया हुआ है, जोर से बोलिए क्या है अगला, 20 से 30, वेरी गुड, और जोर से बोलिएगा 30 से 40, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मैं देख के लिख रहा हूं, लेकिन आपको जोर से बोलते रहना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आपका 5, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बताइए 25, इसको बेटा ये बोलते हैं A फॉर, आपने सुना होगा एप्पल, A फॉर ए के शर्मा भी होता है, यहां पर 18 आ जाएगा, यहां पर 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, CF निकालना था। CF कैसे निकालते हैं, पहले आपने गुल्लक ली, गुल्लक में 5 रुपए डाले तो कितने रुपए हो गए, 5 रुपए। ठीक है, क्योंकि जब दुकानदार से आप गुल्लक लाएंगे तो उसमें पैसे नहीं मिलते हैं, वो खल्ली होती है। ठीक है ना बेटा, एम्प्टी होती है, तो 5 यहां पे डाला, 5 तो हो गए हैं, अगले दिन 25 डाल दिया, तो ये क्या हुआ बेटा आप लोगों का 30 हो गया। ठीक है, अब अगली बार आपने जब पैसा डाला तो पता ही नहीं चला कितना डाल दिया आपने। ठीक है, कुछ ज्यादा पैसा आ गया होगा, तो फिर देखो ये इसमें ऐड नहीं होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको 30 ए लिख लेते हैं, ये गलत है, 30 टाइम्स नहीं डाला था, 30 प्लस ए डाला होगा, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 30 प्लस ए, क्योंकि जो भी रुपया डाला होगा वो इसमें है, यही हमें निकालना है कितना रुपया उस समय हमने डाला था। ठीक है बेटा, फिर ये तो खैर में ऐड हो ही जाना है, 48 प्लस ए, ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी हमें और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपके लिए, कुल मिला के ये हो जाएगा 55 प्लस ए। क्लियर है, मैंने क्या कहा था, जो लास्ट का टर्म होता है उसको हम n बोलते हैं, अगर हमें उसका आधा करना है तो उसका आधा करेंगे। अब यहां पर बेटा पिछली बार की तरह 140 तो है नहीं कि हम इसको 70 लिख देंगे, तो जब ऐसा क्वेश्चन हमें फंस जाएगा तो हम क्या करेंगे, 55 प्लस ए अपोन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, डरना नहीं है, 2-4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, हटिए भैया, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू आपको नहीं हटना बेटा, आपको लगातार पढ़ते रहना। वो मच्छर आ गया तो उसको हटाया मैंने। एफ देखिएगा यहाँ पे कितना है, एफ इनमें से होगा। ठीक है बेटा, लेकिन अब देखो बड़ा तो वैसे ये है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये बड़ा नहीं हो सकता, तो बेटा इसलिए हम लोगों को मीडियन के पास जाना होगा।
ठीक है बेटा। तो मीडियन अब हमें क्लियर करेगा कि हमारा एफ कौन सा है। मीडियन कितना है 24। तो अब आप देखो 24 यहां पड़ेगा या इनके बीच में कहीं एक जगह 24 पड़ेगा, इन दोनों के बीच में 24 नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, 24 बेटा यहां पर आएगा। ठीक है बेटा, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। मींस अब हमें एफ ये मानना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो गई है, रूल ही ऐसा होता है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन में कराया था। ठीक है बेटा, इसका कितना आया था 46 पॉइंट समथिंग आया था, जो कि इनके बीच में पड़ा था। 0.5 आया था, मुझे याद है, ध्यान रखिए बेटा। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर आपकी, देखो जहां पर आपका F होता है ना, उसके सामने से ऊपर जाना होता है एकदम, यानी कि 30 माना जाएगा। A हमारा क्या कहलाएगा, F कहलाएगा, लिख दिया। A की L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20, और H कितना है सब में देख लीजिएगा, 10-10 का गैप है। अब बस आपको इसको सोल्व कर देना है, याद रखना है। यदि आप लोगों को मीडियन गिवन है तो आपको फॉर्मूला इसके नीचे लगाना है, यदि मीडियन निकालना है तो उसके सामने, बराबर के सामने रख के तब उसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। फॉर्मूला क्या था, L प्लस, फॉर्मूला मुझे बता दीजिएगा, n/2 माइनस CF अपोन में F इंटू में होता है बेटा आपका H। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। हमारा ये L प्लस है, याद रखना है, इसको हम लोग L प्लस बोलते हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए, प्लस है। ठीक है, चलिएगा। L कितना है हमारे पास, L है, यहां से देख के आप देखो, ये 5 वैल्यूज आप लिख लेना। ठीक है बेटा, तो यहां पर L हमारे पास 20 नजर आएगा, तो प्लस आ जाएगा n/2। n कितना है हमारा, ओहो हो, ये अब आपको ध्यान से करना है। ठीक है, 55 प्लस A अपोन में क्या बेटा 2, पता है किसकी वैल्यू है, ये केवल CF की वैल्यू है ओनली। तो C मतलब सॉरी क्या नाम है, n/2 की वैल्यू है इतनी सारी। ठीक है बेटा, CF तो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है 30, तो फिर आपको ये -30 करना है अपोन में। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये n/2 की वैल्यू थी, समझ में आया बेटा आप लोगों को। तो n/2 के स्थान पे मैंने वो वैल्यू रख दी है। माइनस CF सेम है, ये माइनस बना देता हूं। ये F की वैल्यू कितनी थी हमारी, A इंटू में H की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो इसमें क्या करते हैं, जब हम लोगों को यहां पर कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो सबसे पहले हमें L क्लियर होता है, क्योंकि यहां पर अक्सर आप लोगों को वैल्यू दे रखी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो भी वैल्यू होगी उसको उधर भेज देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। किधर भेज देना है, इज इक्वल टू के उधर। तो ये जब इधर जाएगा ना, तो देखिए कैसे बन जाएगा, कुछ कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसे हटा सकता हूं, यहां से फॉर्मूले को हटा देता हूं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको इधर भेज रहा था, तो आप बताइए 24 में से, यदि 24 में से आपका 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा बेटा, 4 बचेगा। क्लियर है, पर पहले तो हमें इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। इसके नीचे क्या मानूंगा 1, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो गया 2। ध्यान से देखिएगा, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, 20 को हमने उधर भेज दिया मान लीजिएगा। इसके नीचे 1 मार्क कैल्शियम कितना आएगा आपका 2 आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ध्यान से देखिए 55 प्लस A, और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 60, याद रखना बेटा। और अपोन में क्या आ रहा है देखिए, ये तो अपोन में इस तरीके से चलेगा। ये ऊपर वाला था, ये वाला सोल्व करा मैंने अभी। अपोन में क्या है हमारा A चल ही रहा है, इनटू में क्या है हमारा H है, और यहां पे बताइएगा ये 24 माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है ना, देखो ध्यान से देखिएगा, हमने इसको सोल्व करके ऊपर लिख लिया है, बाकी अपोन में ये आपका चल ही रहा है, इनटू में 10 है वो भी चल रहा है, 24 ये रहा, और बेटा 20 आपका उधर जाके माइनस हो गया है। ठीक है, हटा दो मैं इसको यहां से। चलिए, इस पे थोड़ा कम है लेकिन फिर भी इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखिए ये 2 कहां माना जाएगा, नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना है, ये 2 नीचे आ जाता है। ऊपर आपके पास A -5 अपोन में हो जाएगा 2A, इंटू में है 10, इज इक्वल टू में है 4। बताइए कहां से आया, देखो बेटा ये A तो आपका अलग हो ही जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए 55 प्लस के कम है, माइनस की 60 ज्यादा है। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। ये देखो इंटू में 10 है, आप एक काम कर सकते हैं, इस वाले को मतलब इसको यहां से आप चाहें तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। देखिएगा 2 तरीके हैं, या तो आप इस 10 को नीचे भेज दीजिएगा, नहीं तो सिंपल तरीका है कि इसको आप इससे 5 बार कैंसिल कर सकते हैं, और इस 5 की ना अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो जब ये अंदर 5 मल्टीप्लाई में होगा तो ऐसे बन जाएगा 5A माइनस 5 5 25, और ध्यान से देखिएगा ये A इधर आके हो जाएगा आपका 4A। ध्यान से समझो,
क्या करा मैंने, पहले मैंने क्या करा, जो 2 था, ये 2 कहां से आया था, यहां से आया था, हमेशा नीचे ही आएगा। तो जब ये नीचे आ गया तो इन्हें इसको कितनी बार कैंसिल कर दिया, 5 बार कैंसिल कर दिया। फिर इस 5 की मल्टीप्लाई जो है बेटा अंदर होगी दोनों में, ठीक है। तो 5a हो जाएगा, 5 5 25 और इक्वल टू में 4a, क्योंकि जो a है ना ये इधर यहां पर इंटू में आपका पहुंच जाएगा। अब देखिएगा ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5a माइनस 4a इज इक्वल टू, ये इधर -25 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 25, और 5a में से अगर 4a चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक सिंगल a बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताइए समझ में आया नहीं आया। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। और देखिए 25 आया है, वो अलग बात है 25, लेकिन 25 यहां भी आया है, कम नहीं आया है, इसके बराबर आ सकता है, संभव है, लेकिन याद रखना है आपको इतना, ठीक है। ये 25 गलत तो सही है, लेकिन ये देखिएगा ये बिल्कुल इसको जस्टिफाई करता है, क्लियर है। और छोटा नहीं आया, अगर ये 20 था तो फिर हम गलत मान लेते इसको, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फिर ये होती, लेकिन अब ये भी बराबर है, तो ऐसा संभव है कि इस वाले को हम लोगों ने इसके बीच में से कोई मीडियन हमारा आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा अब बस मैं केवल ये फ्रीक्वेंसी यहां से चेंज कर देता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, जो कि आप खुद सोल्व कर लेंगे एक बार फिर से प्रैक्टिस के तौर पर। ये लिख देंगे 20, ये लिख देंगे 13, इसे लिख देंगे आप 32, इसे लिख देंगे आप 8, ठीक है। ये आप खुद से सोल्व करेंगे। और ये वाला आपको सोल्व करना, देखिए मैं इसको हल्का सा चेंज करूंगा, मैं यहां पर a कर दूंगा इस बार, और मीडियन कर दूंगा 35 आप लोगों के लिए। देखो क्यों करा मैंने 35, क्योंकि ये इसके बीच में ही पड़ेगा 35, तो इसको हमें f मानना पड़ेगा, और बाकी मैं इसको 12 13 कुछ भी कर सकता हूं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व करेंगे। पहले आप इसे नोट करिएगा प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप लोगों को 2 मिसिंग वैल्यूज दे रखी हैं। एक का नाम है f1 जो कि यहां पर है, एक का नाम है f2 जो कि यहां पर आपको गिवन है, ठीक है बेटा। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर हम इनका टोटल सम करेंगे तो वो आपका कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। और मीडियन आपको 32 दिया हुआ है। मीडियन 32 देने का फायदा हमें क्या होगा बेटा, जैसे ये यहां पे देखिएगा 32 दे रखा है, तो हमें यहां पे देखना होगा 32 कहां पड़ रहा है, तो 32 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो मींस ये हमारा क्या मान ले जाएगा, f मान ले जाएगा, जो कि हमें बड़े ही आराम से पता चल जाएगा। क्लियर ना बेटा। जितना हमारा मीडियन आएगा याद रखना है, उसी के ग्रुप इंटरवल में हम पहुंच जाएंगे, क्लास इंटरवल जिसे बोल देते हैं, वहीं पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, आपका f मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को। चलिएगा CF कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपका 10 आएगा, इसको इसमें ऐड करने का तरीका होता है 10 प्लस f1, ना कि इसमें हम इंटू करते हैं, फिर इसमें ये ऐड हो जाएगा कि नंबर है तो नंबर में ऐड हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू में आप लोग कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप इसे ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। फिर ये देखो, ये तो f हमने माना था, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो पता कितना होगा बेटा, ये तो ये केवल 35 में ऐड होगा, f1 तो आपका सेम चलता रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा कुल मिला के 65 प्लस f1। हल्की सी भी गलती हुई क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, बात तो एक ही ना बेटा। तो f1 प्लस क्या रहेगा आपका f2, और यहां पर ये इसमें जब ऐड होगा तो टोटल हो जाएगा 75 प्लस f1 प्लस f2। और ये पता है आप लोगों को बेटा 70 प्लस f1 प्लस f2 पता क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म आया होगा, जो कि हमें 100 के बराबर ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। मैं इसको यहीं पे सोल्व करना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा यहां से हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है बेटा, अभी बाद में लिख लेंगे इनको, क्योंकि स्पेस हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए। तो ये जो 75 प्लस f1 प्लस f2 हमारा आया है, इसकी टोटल वैल्यू 100 होगी। बताइए पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहां पर देखिए टोटल दिया होता है, अगर ऐसे टोटल है तो मान लीजिएगा ये आपको f को टोटल करके दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग एक रिलेशन बना लेंगे बेटा, हमारा f1 प्लस f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 75, जो कि इधर जाके माइनस हुआ है, और आपके पास कितना बच जाएगा 25, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, जब भी आप लोगों को 2 मिसिंग वैल्यूज देगा तो कंफर्म है आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100% दे देगा, जो भी होंगे 120 160 वो यहां पर देगा। आपको जो भी नंबर यहां आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करके पता कर लेना है कि यहां पर f1 प्लस f2 कितना बनेगा। एक इक्वेशन आपकी हमेशा यहां बनेगी 100% बनेगी, और फिर इसी का यूज करते हुए हम आगे जो कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जहां से हमें f1 f2 की वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना होगा पहले n/2, तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि n/2
कहां से पे चलेगा, देखो n हमारा क्या होता है, ये होता है, और मैंने कहा ना ये टर्म जो टोटल टर्म्स हैं तो इसका आधा करेंगे, ना कि हम इसका आधा लिखेंगे। अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे 75 प्लस f1 प्लस f2 अपोन में 2, तो बेटा ये तो काफी टफ सवाल बन जाएगा, काफी हार्ड हो जाएगा। तो बेस्ट रहेगा कि जो टोटल टर्म हमें दे रखे, मतलब टोटल सम जो दे रखा है फ्रीक्वेंसीज का, सो उसी का हम आधा करें। ठीक है, याद रखना है, छोटी छोटी ट्रिक है ऐसे क्वेश्चनों में और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। f कहां से पे चलेगा हम लोगों को, अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारा f है। तो आप कह सकते हैं सर 30 है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि सर ऐसा हो सकता है कि f1 हो सकता है सर f2 हो, तो फिर पता कैसे चलेगा कि f हमें 30 मानना है या फिर यहां पे कोई वैल्यू है वो लेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को मीडियन के पास जाना है और देखना है कि ये कहां पड़ेगा, ये इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो इसके सामने वाला जो टर्म है वो हमारा क्या माना जाएगा, f माना जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। n/2 50, f हमारा 30 आ चुका है। ठीक है, और यहीं से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, CF निकाल सकते हैं। CF कहां मिलता है बता दीजिएगा, f से एक ऊपर, तो इसको माना जाएगा बेटा कितना, CF मैं यहां लिखना पसंद करूंगा। CF की वैल्यू मेरी आएगी, ये आएगी बेटा 35 प्लस f1। ठीक है, और अब मुझे बताइए L कितना है मेरा, L कितना है और H कितना है, दोनों बताइएगा। L कहां से चलेगा, यहीं से, तो ये कितना आ गया आपका 30, और H कितना आ रहा है बेटा, सब में गैप जो है 10-10 का है, तो हमने यहाँ पे 10 कर दिया। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हमेशा गैप बेटा आपको 10-10 का मिले, कभी कभी 5 का, 15 का, 20 का, कभी कभी तो 500, 1000 का गैप मिलेगा, देखिएगा। लेकिन तरीका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ये रहेगा। ठीक है, चलिएगा, अब हमने 5 वैल्यूज निकाल ली है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी f1 f2 को निकालने में। ठीक है, चलिएगा, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मीडियन को शॉर्ट फॉर्म में m या फिर m ही लिख लेते हैं। मैं यहां पे पूरा मीडियन ही लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, इतना तो आपके लिए हम कर ही सकते हैं। अब आगे ये देखना कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो मीडियन बताइएगा क्या है फॉर्मूला था L प्लस, क्या था फॉर्मूला, n/2 माइनस CF अपोन में क्या था बेटा f, इनटू में था h, और बराबर में था जो भी मीडियन की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हमेशा याद रखना है, ये जो L की वैल्यू आप यहां पे रखने वाले हैं वो हमेशा जो भी मीडियन दे रखा हमेशा उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, वहां से देख लीजिएगा 30 गिवन है, प्लस n/2 हमारे पास 50 है, माइनस, ध्यान से देखिएगा, CF की वैल्यू है आपके पास 35 प्लस f1। अगर आप यहां पर 35 प्लस f1 करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन को गलत भी करेंगे। क्यों, रीजन देखिए, क्योंकि यहां पर देखो CF, यहां पे CF प्लस का था तो ये प्लस में थे, लेकिन जब हम यहां माइनस से साइन लगाएंगे बेटा और ये प्लस में है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके बेटा, माइनस के हो जाएंगे। याद रखना है, क्योंकि CF यहां पे देखो प्लस का है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये वैल्यू इस प्रकार से दे रखी है, और जब माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। यदि यहां पे माइनस होता तो यहां पे हम इसे क्या कर देते, प्लस कर देते। ठीक है, f की वैल्यू कितनी बताइए आपने, 30। ठीक है, इंटू h की वैल्यू बताइए कितना है, h की वैल्यू भी वहीं से चलेगी 10 है, इज इक्वल टू 32। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। सबसे पहले आपको जो प्लस का 30 जो होता है यहाँ पे प्लस का, इसको आपको इधर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, चलिएगा, क्या आएगा माइनस करने पे मुझे बताइएगा। इधर जाके माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, पहले इसको सोल्व करो, 15, फिर आप लगाएंगे माइनस f1 अपोन में लगाएंगे 30, इंटू में आपका 10 चल ही रहा है, और ये डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 30 कम कर दो इसमें से, तो क्या बचेगा आपके पास 2। अब ये मत पूछना 2 कहां से आया। ठीक है बेटा, क्योंकि 32 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपके पास क्या बचता है, 2 बचता है। और ये भी मत पूछना कि 30 कहां से आया, क्योंकि L हमारा 30 था। फिर ये भी मत पूछना कि L कहां से आया, यार जहां F होता है उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर वैल्यू होती है, लोअर लिमिट होती है, उसको हम लोग L बोलते हैं। लोअर लिमिट क्या होते हैं भाई, मुझे नहीं पता, आगे आप सोल्व करिएगा इसको। इन दोनों को अगर ये कट रहे हो तो सोल्व कर सकते हैं। 10 1 जा 10 और 10 3 जा कितने होते हैं बेटा आप लोगों के, 30। आराम से सोल्व हो गया। अगर ये दोनों आपस में सोल्व ना हो रहे हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको 10 पहले नीचे भेजना है और इस 30 से यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना सा काम करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा, तो यहां से तो हमारे पास इजीली क्या नजर आ रहा है, हमें f1 निकलता हमारा नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि
कि आप देखिएगा हमारे पास 15 माइनस F1 अपॉन में 3 इक्वल टू क्या बचेगा 2, नीचे वन मान के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस F1 इक्वल टू 3 2 जा होता है 6। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि आप F1 को इधर भेजिए, प्लस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो मुझे टोटल बताइए कितनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। इधर जाके हमारा जो F1 है वो प्लस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 15 माइनस 6 तो F1 मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यदि हमारा F1 9 है तो F2 कितना होगा, दिमाग लगा लीजिएगा। मैंने बताया था कि आप पहले ही एक इक्वेशन बना चुके होते हैं जहां पर F1 प्लस F2 आ चुका होता है। तो F1 की वैल्यू हमारे पास अगर 9 है तो 9 में से क्या ऐड करा जाए कि हमारे पास 25 आ जाए। तो हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे बेटा, पुटिंग की स्पेलिंग तो आपने पढ़ी होगी जब शूटिंग करी थी फिल्मों की। तो F1 की वैल्यू 9 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये यहां पर 9 आ जाएगा, 9 प्लस F2 इतना तो आपको जब हमने चैप्टर 3 पढ़ाया था तो सोल्व करना सिखाया था, ठीक है। सर मत खो जाइए, चैप्टर 3 कब पढ़ाया था बेटा, पढ़ा चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं। इधर जाके माइनस का हो जाएगा। F2 इक्वल टू हमारे पास 25 माइनस 9, F2 हमारे पास आ जाएगा 16 और ये रहेगा हमारा F1 और ये रहेगा हमारा F2, ठीक है बेटा। इस तरीके सिंपली आप लोगों को अभी 2 क्वेश्चन और सोल्व करने हैं जो कि मैं अभी आपको दे रहा हूं, ठीक है बेटा। पहले आप इसे नोट करिए प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको क्वेश्चन 5 की तरह बिल्कुल सोल्व करना है बेटा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए सोल्व किया है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करना है। यहां पर भी आप देख लीजिएगा F1 F2 निकालना मिलेगा, मींस आपके पास 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये 40 आपको गिवन है और मीडियन आपको कितना गिवन है बेटा 32.5 गिवन है। आपको सिंप्लीफाई करना है, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। 7th वाला क्वेश्चन और भी है क्योंकि यहां पर ए और बी दे रखा है, एन की वैल्यू आपको 70 और मीडियन आपको दिया है बेटा कितना 16 है ये, ठीक है बेटा। इनके क्या आंसर आएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजेंगे। मैंने आपको हिंट पहले दे दी थी कि ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके आर्ट्स अग्रवाल क्लास 10 से बेस है, लेकिन इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जब भी मिलेंगे मीडियन के, यदि वो क्लास इंटरवल के हैं और वहां पर 2 आप लोगों को क्या निकालना बेटा, मिसिंग वैल्यूज निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 4 मीडियन वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय and take care, keep practicing, have a good time.